राजधानी दिल्ली में छठ महापर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विनोद नगर के छठ घाट पर पहुंचे। उन्होंने छठ व्रतियों से मुलाकात की और उन्हें छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि छठ महापर्व सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि छठ एक परंपरा नहीं है बल्कि आध्यात्मिक यात्राओं का हिस्सा है। इस महापर्व में लाखों महिलाएं कठिन तपस्या करती हैं और अपने समाज की, देश की समृद्धि की कामना करती हैं। छठ का पर्व पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में बहुत श्रद्धा के साथ, बहुत आध्यात्मिक इन्वॉल्वमेंट के साथ लोग मना रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि छठ केवल हमारी एक परंपरा नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। ये भारत की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है कि लाखों महिलाएं, लाखों बहनें एक कठिन तपस्या करके 3 दिन की, 3.5 दिन की कठिन तपस्या करती हैं। और इतना कठिन व्रत कहीं और नहीं होता। इतना कठिन व्रत करके अपने परिवार की, समाज की, देश की सुख समृद्धि की कामना करती हैं। ये बहुत पवित्र व्रत है और बस मैं समझता हूँ कि सरकार की ओर से हम केवल इतना कर सकें कि जो लोग छठी मैया का व्रत कर रही हैं बहनें, उनकी जितनी सुविधा दे सकें, उनके जितना ध्यान रख सकें, उनका जितना सम्मान रख सकें। हमारा तो जीवन इसी में करता है। आज अपने शारदा सिन्हा के बारे में बात की, आप लोग क्या बोलेंगे? ये मैं समझता हूँ कि कई दशक के बाद ऐसा क्षण आया है कि जब हम सब लोग छठ को मानने वाले, छठ को पूजने वाले छठ मना रहे हैं, लेकिन शारदा सिन्हा जी शारीरिक रूप से हम सबके बीच नहीं है। हम उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, क्योंकि आज देश के किसी भी कोने में, मैं कहूँगा दुनिया के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति छठ मना रहा होगा, कहीं 4 लोग इकट्ठा होकर छठ मना रहे होंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शारदा सिन्हा जी के गानों के बिना ना मना रहे हैं। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि शारदा सिन्हा जी की डेथ के बाद रोए हैं लोग, महिलाएं रोई हैं कि इस बार हम जब छठ मनाएंगे तो शारदा जी हमारे बीच में नहीं है। तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और छठी मैया से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें।